माँ का स्वाभिमान। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसा मत करो। अच्छा लगता है क्या? कोई घर में आया नहीं कि तुम्हारी खांसी शुरू हो जाती है। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और रंजीत, तू तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग न हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकला कीजिए। रंजीत गुस्से में अपनी माँ शकुंतला जी से बोला। पीछे से रंजीत की पत्नी रूपाली भी बोली, रंजीत, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमते रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए। घर में दो छोटे बच्चे हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती। मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। शकुंतला जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और न ही मेरे लिए पैसे हैं। घर की इलाज कर कर के थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसा मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? रूपाली हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे। मेरे भी तो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। शकुंतला जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है और घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ। मगर आज जब इतने दिनों से इस बुढ़िया को खांसी है, तो किसी को भी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है मेरी। रंजीत बोला, माँ, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान भी उठा ले तो कोई बात नहीं। शकुंतला जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वो यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं होता कि वह बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। शकुंतला जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब शकुंतला जी अचानक रूपाली के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक शकुंतला जी को देख रूपाली के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डब्बा गिर गया था, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे रूपाली। यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। रूपाली ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सक पकाकर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। शकुंतला जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 3-4 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी।
उन्हें रंजीत के बचपन के दिन याद आ गए। रंजीत माँ शकुंतला जी और पिता स्वामी जी का लाडला बेटा था। स्वामी जी कहते, देखना शकुंतला, एक दिन रंजीत पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। रंजीत केवल 10 वर्ष का था और स्वामी जी का निधन हो गया, मगर शकुंतला जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर रंजीत की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर रंजीत का पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसने जैसे तैसे पढ़ाई को पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। शकुंतला जी ने रंजीत की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे रूपाली ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने शकुंतला जी के कंधों पर डाल दी। शकुंतला जी के कुछ भी कहने पर रूपाली बात का पतंगर बना देती और रंजीत के कान भर देती। धीरे धीरे रंजीत भी रूपाली के रंग में रंगने लगा और शकुंतला जी को जो मुंह में आता वो बोलने लगा। शकुंतला जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पास रहने वाली उनकी सहेली मीना घर आई। वह शकुंतला जी से बोली, एक खुशखबरी है शकुंतला, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत में ही रहेंगे, ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। शकुंतला जी खुश होकर बोली, क्या वो मेरा भी इलाज करेंगी मीना? मीना बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ शकुंतला। तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। शकुंतला जी भी मीना के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुंचती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वो शकुंतला जी से कहती हैं, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है। आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। शकुंतला जी कहती हैं, मैडम जी, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के काम बिल्कुल नहीं करती है। सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर बोली, शकुंतला जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज्यादा खांसी हो गई है, जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे ही दी है, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा, ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। शकुंतला जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खास कर बुरा हाल हो गया था, इसीलिए आ गए इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका। डॉक्टर को शकुंतला जी की बातों से आभास हो चला था कि बहुत दुखी है वो। शकुंतला जी अब रोज उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम वंशिका है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। शकुंतला जी की वंशिका से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। वंशिका प्यार से शकुंतला जी को बार नाम से संबोधित करती। शकुंतला जी डॉक्टर वंशिका के बेटे विपुल को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी लाती, जो विपुल खूब पसंद करता। शकुंतला जी ने भी डॉक्टर वंशिका को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। शकुंतला जी बोली, बेटा, यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। वंशिका बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। शकुंतला जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में
मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी। वंशिका बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे। और ऐसे बेटे बहू को यह दिखा देना चाहिए कि वो अपने माँ बाप को कभी कमजोर समझने की गलती ना करें। शकुंतला जी को वंशिका की यह बात बिल्कुल सही लगी। वंशिका शकुंतला जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं बाकी कुछ मदद कर पाती। यह विपुल शकुंतला जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। देखकर वंशिका ने शकुंतला जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। वंशिका बोली, माँ जी, हम दोनों पति पत्नी का तो अस्पताल में ही दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल ले तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। शकुंतला जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 55 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटे बहू उनके ना हो पाए। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर स्वाभिमान की रोटी खाना। शकुंतला जी ने तुरंत हामी भर दी। शकुंतला जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। वंशिका ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। वंशिका ने शकुंतला जी में एक आस जगाई थी, जिससे शकुंतला जी बहुत खुश थी। वंशिका के पति रोहित वापस अमेरिका जा चुके थे। वंशिका शकुंतला जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और शकुंतला जी हमेशा के लिए वंशिका के साथ यहाँ अमेरिका चली आई। रूपाली बोली, अच्छा हुआ बला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती थी। शकुंतला जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गई। पूरे दिन विपुल और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। शकुंतला जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने शकुंतला जी को माँ की तरह सम्मान दिया। वंशिका ने शकुंतला जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर शकुंतला जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 13 वर्ष हो गए। शकुंतला जी को अमेरिका में एक दिन अचानक उनके बेटे रंजीत का फोन आया और वो रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू रूपाली बहुत ज्यादा बीमार है और मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, यह उसी की सजा है। माँ, मुझे माफ कर दो। शकुंतला जी इतने सालों के बाद बेटे की आवाज सुनकर कुछ देर तो कुछ भी नहीं बोली, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वो बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भी भिजवा दूंगी, ताकि तू रूपाली का अच्छे से इलाज करवा पाए। रंजीत बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। शकुंतला जी फोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फोन आया, वो भी जरूरत के लिए। खैर, उन्होंने वंशिका से कहकर अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकलवाए, जो उन्होंने जमा कर रखे थे, और भारत अपने बेटे को भिजवाए। रूपाली का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया। जो रंजीत और रूपाली कभी अपनी माँ को सम्मान ना दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। शकुंतला जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह स्वाभिमान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोच सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे। मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी, जो वे स्वाभिमान के साथ गुजर बसर कर रही थी। बुजुर्ग नींव होते हैं परिवार की, इनसे ही रौनक है घर के हर दीवार की। वे नहीं मांगते कोई कीमती उपहार, मिल जाती है जन्नत उन्हें अगर मिल जाए थोड़ा सा प्यार। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।